नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है ऊपर वाला देख रहा है। मन्नत बाबा जी हमारे साथ हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ रहेंगे एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के नाते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो एक प्रशिक्षित चिकित्सक हैं, इनका काफ़ी समय विशेषज्ञता के लिए देश के बाहर भी रहा है। और मेडिकल साइंस, जैसा हमने कहा, एक प्रशिक्षित चिकित्सक हैं। बड़े स्तर पर उन्होंने काम किया और अध्यात्म की वृत्ति शुरू से उनके मन में रही, तो अध्यात्म की तरफ मुड़े। तो एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य भी उनके साथ होगा। वो ऐसे धर्मगुरु हैं कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को बहुत बेहतर समझते कि ये घटना निंदा करने लायक भी नहीं है, और जो घटना निंदा करने लायक ना हो तो सिमेंटिक्स में उसके लिए शब्द इस्तेमाल होगा निंदातीत। जी क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पे रोना भी आता है और हंसना भी आता है। जी और अगर कोई चीज़ ऐसी उसमें रोना और हंसना दोनों आए तो बड़ी विडंबनात्मक हो जाती है स्थिति। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो इशू है, जो विषय है, खासा विडंबनात्मक है। जी मैं इसको दोनों नज़रिए से देखूँगा। हो सकता है मामूली करप्शन का मामला हो, और हम लोग एक करप्शन प्रिय और करप्शन संपन्न देश भी हैं। नहीं है? जी अगर वो ना हो तो चैनल चलेगा बिल्कुल, ये कैसे? भी एक विडंबनात्मक हाँ। सत्य है। तो जी अब उसमें जो है, उसमें किसी आदमी ने थोड़े पैसे चुरा लिए। क्या कहूँ, चुराना तो नहीं चाहिए था। समर्थन भी नहीं कर सकते हैं, विरोध भी नहीं कर सकते हैं। निभाना भी जिन्हें मुश्किल जी और बताना भी जिन्हें मुश्किल। मुश्किल। जी अब हमारे जो भक्त हैं वो बड़े श्रद्धा भाव से दान देते हैं। उन्हें ये उम्मीद होती है कि इस दान का सदुपयोग होगा, किसी अच्छे काम में इस्तेमाल होगा। अब उसकी वजह वो किसी की जेब में चला जाए तो मैं इसमें क्या कहूँ। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि दो कारणों से शायद हम लोग, जैसा कि एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है, दो कारणों से चोरियां करते होंगे हम लोग। एक तो चोरी करने का आग्रह हो, यार थोड़ी चोरी कर ली जाए, कुछ लालच है, चोरी कर लिया, जिसे ग्रीड फैक्टर कहते हैं। जी और दूसरा होता है कि कभी कभी हमारे अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, एक ट्रेट आ जाता है, तो वो धीरे धीरे एक बीमारी में बदल जाएगा। वैज्ञानिकों ने तो इसके लिए बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, क्लेप्टोमेनिया। जी तो ये हो सकता है कि ये मामला जो है ग्रीड और क्लेप्टोमेनिया के बीच का मामला हो, कि उसको वो पहले कहीं और पदस्थ रहा हो। क्या ये सरकारी पोस्टिंग है क्या? ये एक न्यास संचालित पदस्थापना होती है। तो न्यास तो जो है, इसके बारे में हमारे एक पूर्व चीफ विजिलेंस ऑफिसर कहा करते थे, एन विट्ठल साहब, कि पहले जो है पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट और इंडस्ट्रियलिस्ट ही करप्ट होते थे, लेकिन आजकल ये झोले वाले भी करप्ट हो गए हैं। झोले वाले का मतलब है एनजीओ चलाने वाले और न्यास बनाने वाले। मेरे पास भी ट्रस्ट है और मेरे पास सीए भी हैं, आप समझ गए। जी इन दोनों का जो मिला जुला संस्करण होता है वो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। मैं उसको आवाज़ देना नहीं चाहता हूँ। कुछ चीज़ें मौन में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब न्यास से और न्यास का कर्मचारी है तो उसने, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पर कुछ और कहना चाहिए। जी, मैं और कुछ बड़े प्रश्नों के साथ आपकी तरफ लौटूंगा, क्योंकि तो हमारा भी उद्देश्य सिर्फ इस घटना पर केंद्रित नहीं है, क्योंकि हम फिर कहेंगे कि ये कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना नहीं है, लेकिन विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। और विश्वास का खंडन या विश्वास का टूटना समाज में वैराग्य को भी जन्म देता है, विद्रोह को भी जन्म देता है। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ईश्वर से पूरी दुनिया में दो ही तरह के रिश्ते हैं, एक तो प्यार का रिश्ता और दूसरा भय का। जी। कोई तीसरा रिश्ता ईश्वर के साथ नहीं बन सकता है। भारतीय जो धर्म है वो ईश्वर के साथ प्यार का रिश्ता रखते हैं, मतलब जिसे कहते हैं गॉड लविंग रिलेशनशिप। जी। और जो इब्राहिमी धर्म है वो ईश्वर के साथ गॉड फियरिंग रिलेशनशिप रखते हैं। तो जब हम ईश्वर के साथ प्यार का रिश्ता रखते हैं तो कभी कभी हमारे ईश्वर मक्खन भी चुरा लेते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग बात ठीक नहीं है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर कमेंट चलता है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि ईश्वर हमें देख रहा होगा,
और जब हम बुरा काम करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें ना तो ईश्वर देख रहा है, ना सीसीटीवी कैमरा देख रहा है। ये चोरी असल में एक सूफी कहानी है, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। किसी का कत्ल हो गया तो उसकी शव यात्रा निकल रही थी, तो एक सूफी संत वहाँ खड़ा था, तो लोगों ने बताया किसी आदमी ने इसको चाकू मार दिया। तो उसने 3 सवाल उठाए, इस कत्ल का गुनहगार जिसने चाकू मारा है वो है, या इस कत्ल का गुनाह वो फैक्टर है जिसकी वजह से उसने चाकू मारा है, या जिसने चाकू बनाया है वो जिम्मेदार है। ये तीनों फैक्टर मिले जुले संस्करण हैं जी। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो चोरी पकड़ी गई है इसमें मुझे प्रशासन की कोई भूमिका दिख नहीं रही है। दंडित करने में भले दिखे, और जब वो चोरी कर रहा होगा तो महसूस कर रहा होगा कि ईश्वर उसे देख नहीं रहा है। तो हमारे धर्म का जो रिश्ता ईश्वर के साथ है वो बड़ा प्यार का है, तभी तो मिलन की बात होती है। भारतीय धर्मों में ही केवल मिलन की बात होती है, इब्राहिमी धर्मों में तो होती नहीं है। तो जब मिलन की बात होती है और जिससे मिलना है तो हम लोग ये मान के चलते हो हमारे साथ हमारी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देंगे। क्षमा करना, प्रायश्चित करना भारतीय धर्मों के आधारभूत नियम है जी। तो मैं यही कहूँगा भाई, आपका जो सवाल है कि हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ कैसा है, बड़ा प्रेम वाला है जी। तो उसने कहा हो सकता है उसको कोई ऐसी समस्या आ गई हो। अब मैं तो नहीं करूँगा कि वो अगली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहा है, इसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा होगा। लेकिन मुझे एक बार की ऐसा लगता है कि अब उसी से पूछा जाए, भाई तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या आई है। बिल्कुल ठीक बात है कि तुमने जो है ईश्वर के मंदिर में बैठ के और ये मानते हुए कि ईश्वर हमें नहीं देख रहा है। मैंने कहा ना, सोशल मीडिया में जब एक चल रहा है कि जब हम बुरा करते हैं तो सोचते हैं ईश्वर नहीं देख रहा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अच्छा करते हैं तो। चौधरी साहब, इसी सवाल को मैं आपकी तरफ लेकर चलूँ। ये बिल्कुल